नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। एक 1000 गोला फेंक लेंगे, लेकिन आप पीछे तक देखो 10 किलोमीटर तक ट्रैलियों की लाइन है। ये अपना जोर लगा ले, हम अपना लगाएंगे। दिल्ली तो पहुंच के रहेंगे ना, चाहे खट्टर जितना मर्जी जोर लगा ले, दिल्ली पहुंचेंगे तो पहुंच के रहेंगे। और 10 मिनट लगा लें जोर, ये अपना हम अपना लगाएंगे। तो जोर जोर की बात है। एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है, और सरकार जो उस तरफ आपको नजर आ रही होगी है कि कितना मर्जी जोर लगा लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक्सपायरी गोलों का इस्तेमाल हरियाणा प्रशासन के द्वारा एक्सपायरी गोलों का इस्तेमाल लगातार किया गया। एक्सपायरी गोला जी मीडिया के कैमरे में आपने देखा कि किस तरीके से जो गोला 2022 में एक्सपायर हो चुका है, उसी गोले का इस्तेमाल 2024 में किया जा रहा है। लग रहा है कि शायद सरकार आउटडेटेड चल रही है, जब सरकार को बजट में कोई कमी नजर आ रही है आपको कि किस तरीके से ये गोलों का इस्तेमाल बार बार किया जाता है। जिस चीज़ का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए, जिस चीज़ गोले को अब सरकार को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सरकार खुद ही उन रूल को तोड़ रही है। सरकार खुद ही उस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो एक्सपायरी डेट का गोला जो आपको नजर आया, तो शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं रोहित बंसल। आंसू गैस के गोले यहां पर दागे गए हैं। पुलिस और किसानों के बीच यहां पर टकराव की स्थिति देखी जा रही है। किसानों का घमासान, आम जनता इस वक्त बेहद परेशान है। दिल्ली कूच पर प्रदर्शनकारी किसान जो है वो अड़े हुए हैं। सबसे पहले वार्निंग देना जरूरी था, जो वार्निंग नहीं दी गई। वार्निंग देने के बाद ही इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन विदाउट एनी वार्निंग सीधे तौर पे हमला किसानों के ऊपर किया गया। सबसे पहले जब धारा 144 लगी होती है तो पहले उसके बारे में सूचित करना जरूरी है। एक बार आप वार्निंग दोगे कि इस एरिया में धारा 144 लगी है, इसी वजह से यहां पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर विदाउट एनी वार्निंग सीधा हमला किया गया किसानों के ऊपर। एक के बाद एक हमला किया गया। जो किसान पीछे हट चुके थे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए फेंके गए। हरियाणा के द्वारा करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे जाके जो गोले हैं वो ड्रोन के जरिए फेंके जाती है। और गोले का भी इस्तेमाल कौन सा होता है, जो 2022 में एक्सपायर हो चुका है। 2022 का एक्सपायर किया हुआ माल 2024 में इस्तेमाल कर रही है हरियाणा सरकार। तो मनोहर लाल खट्टर भी सुन रहे होंगे कि क्या आपकी पुलिस के पास पैसे नहीं है, या आपकी पुलिस अपडेट नहीं है, जो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों आप जो अगर किसानों को रोकना है तो उसको वार्निंग क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि गृह विभाग भी अनिल विज जी के पास है, और इससे अगले जो विधानसभा क्षेत्र हम बोलते हैं वो भी अनिल विज के पास है। तो क्या हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर ठीक ट्रैक पे नहीं है, या हरियाणा की पुलिस के पास पैसा नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक्सपायरी गोला एक्सपायर जो हो चुका है, नवंबर 2022 में जो गोला एक्सपायर हो चुका था, जिस गोले का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए था, हरियाणा प्रशासन 2024 में आकर किसानों पे उस गोले का इस्तेमाल किया कर रहा है। और दूसरी चीज होती है कि जब भी आंसू गैस के गोले बरसाने होते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, उसके ऊपर जितने लोग हैं उसके हिसाब से थोड़ा रखना चाहिए ध्यान। लेकिन इस जगह पर ना तो गिनती का ध्यान रखा गया और ना ही एक्सपायरी डेट का ध्यान रखा गया। तो एक्सपायर गोला इस जगह पर इस्तेमाल किया गया। उस जी मीडिया के जरिए उस पूरे गोले आपको तस्वीर दिखाई जिस पे लिखा हुआ है कि ये एक्सपायर होगा नवंबर 2022 में, और इसके बाद 23 भी चला गया, 24 आ गया, लेकिन लगता है कि हरियाणा सरकार का न्यू ईयर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो बिल्कुल शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके हैं। रुक रुक कर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि एक्सपायर्ड गोला यहां पर किसानों पर फेंका गया है। दिल्ली कूच के लिए किसान अड़े हुए हैं। किसानों से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की तो किसानों ने बोला कि चाहे मनोहर लाल खट्टर कितनी भी कोशिश कर ले, यानी कि मुख्यमंत्री कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी हम रुकने वाले नहीं हैं। रोहित तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जी रोहित। भारत रत्न देने की बात की, कहा गया कि ये किसानों के लीडर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो डबल फेस है वो आपको नजर आ रहा होगा हरियाणा सरकार का, कि किस तरीके से एक तरफ चौधरी चरण सिंह वो भी हरियाणा के थे, जिनको एक किसान लीडर की वजह से भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान आपके एरिया में आ रहे हो उसका आप वेलकम किस तरीके से कर रहे हो,
कंक्रीट के साथ, बैरिकेड के साथ और आंसू गैस के गोलों के साथ उसका वेलकम किया जा रहा है। तो ये सीधे तौर पे सवाल उस सरकार पे है जिसने किसानों को उस तरीके से काम नहीं करने दिया जिस तरीके से किसान करना चाहते थे। फतेहगढ़ साहब से आपको तस्वीर दिखाई किस तरीके से किसान एक सिंगल लेन में चलकर आ रहे हैं। कोई भी किसान एक दूसरे को ओवरटेक तक नहीं कर रहा था। साइड से अगर कार की ट्रैफिक चल रही है, ट्रक की ट्रैफिक चल रही है, तो कोई भी ट्रैफिक को बांधा नहीं पड़ रही थी। किसी भी ट्रैफिक को रोकने की कोशिश नहीं की गई, किसी भी ट्रैफिक को डिवर्ट करने की कोशिश नहीं की गई। किसान एक लाइन में चल रहा है, बाकी ट्रैफिक दूसरी लाइन में चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का चेहरा किस तरीके से किसानों पर हमला, एक बार फिर से आपको उस तरफ की तस्वीर दिखा दे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे एरिया में जो पहले किसान बैठे हुए थे उनको तहस नहस। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से किसानों का यहाँ पर जमावड़ा और दिल्ली बॉर्डर पर से पार करने नहीं दिया जाए कि किसानों को, और इसीलिए ये तमाम कोशिशें प्रशासनिक स्तर पर भी की जा रही हैं। बॉर्डर को जो है वो टच करता है तो ये आप देखिए कि यहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती। तो इस तरह की परिस्थिति रहेगी। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ रोज आदमी निकलता है, कुआं खोदता है, पानी पीता है, उसको मालूम है कि उसने रोज अगर वो जाएगा तभी उसे कमाई जो है मिलेगी। इसी तरह के जो आपने टिकरी में हाल देखा था कैसे हुआ था, इस बार उन्होंने बैनर्स लगा दिए। मेरे सहयोगी राजू राज बता रहे थे कि किस तरह से बैनर लगाए कि प्लीज हमारे घर का ध्यान रखें, हमारे बच्चों का ध्यान रखें, हमारे व्यापार को जो है वो क्षति ना पहुंचे। कितनी देर तक उनका व्यापार नहीं चल पाया था, कितनी देर उनकी परेशानी हुई थी, वहां से क्लीन करने के लिए ही इतना समय लग गया था। तो ये आप देखिए कि अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो ये जो है वो बहुत अलग रूप ले लेगी और उसका फायदा जो है वो शरारती तत्व उठाएंगे। जी जी। तो बॉर्डर पर जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल, दिल्ली कूच करने की तैयारी। हालांकि जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, कंक्रीट लगाई गई है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। लेकिन ऐसे में भारी जाम का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ा है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस फोर्स यहां पर बिल्कुल। तो सवाल सीधे तौर पर हरियाणा प्रशासन ਨੂੰ है, हरियाणा ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ 2024 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो आप देखिए ट्रॉली ट्रैक्टर लेके किसानों की तैयारी है दिल्ली कूच की। दिल्ली कूच के लिए किसान अड़े हुए हैं। वो क्रॉस नहीं किया है, शंभू बॉर्डर भी जो है वो क्रॉस नहीं किया है। आप देखिए कि अभी वहां पहुंचे भी नहीं और दिल्ली जो है बंधक बनती जा रही है। ये सड़क भी पूरी तरह से बंधक है। आप देखिए दिल्ली कितनी दिन तक बंधक बनी रही और कितने लोगों की परेशानी हुई। वहां पर कितने कितने किलोमीटर जो है अपना सामान लेके वो पैदल वहां पर जाते रहे। वहां पर ना तो कोई उनको कोई ऐसा वो मिला कि वो मोड ऑफ जो है कि वो ट्रांसपोर्ट मिल जाए या फिर जो है उनको वहां से कोई रास्ता मिल जाए, ऐसा हुआ भी नहीं। जो रास्ता देने की कोशिश की थी वहां पर भी किसान जो है वो बैठ गए थे। तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आपकी मांग के साथ पूरा देश खड़ा है और सरकार भी कह रही है कि बार बार जो है बातचीत की जाए और एक हल निकाला जाए। तो ये जो मांगे हैं वो जरूर मानी जाएंगी। टेबल टॉक्स और डायलॉग्स होना जरूरी है, लेकिन इस तरह से अगर सड़कें बंधक बनती रहेंगी, इस तरह से अगर पूरा जो क्षेत्र है और दिल्ली कितनी महत्वपूर्ण है, देश की राजधानी है, उसको इस तरह से बंधक बना लिया जाएगा तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोगों के बिजनेसेस जो है वो हार्म होंगे। वहां नौकरी करने वालों के लिए परेशानी होगी। जब बिजनेस वाला कमाएगा नहीं तो फिर आगे वो किसी को नौकरी पर रखेगा कैसे। तो इसी तरह की परेशानियां पहले भी हुई थी। कई महीनों जो है वो बंद रहा था व्यापार। तो उसके कारण जो परेशानी उत्पन्न हुई, उसके कारण जो परेशानी आम लोगों को उत्पन्न हुई, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, वहां से निकल नहीं सकते थे और लंबी लंबी कतारें लग रही थी। वहां पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो रही थी और कौन कौन से लोग वहां पर आ रहे थे, किस किस शक्ल में दे रहे थे। वो किसान आंदोलन की शक्ल एकदम से चेंज कर दी थी। अपने अलग तरह के टेंट उन्होंने विवादित लगाने वहां शुरू कर दिए थे, जो कि जी मीडिया नेटवर्क ने दिखाया था। और फिर उसके बाद कार्रवाई भी की गई और किसान नेताओं ने खुद कार्रवाई कराई कि इस तरह के जो लोग हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी भी उनकी दरकार है वो यहां पर आए और भीड़ को नियंत्रण करें। जो लोग उनको लगता है कि गलत है तो तमाम जो है वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं उनको बताएं, वहां पर पंजाब पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं उनको बताएं और उनको भीड़ से बाहर करें। जो भी किसान वहां बैठे हैं तो सिर्फ किसान ही होने चाहिए, अपनी मांगों को लेकर आप आगे रखें। तो ये अगर ये भीड़ अनियंत्रित रही और यहां पर फिर इसी तरह का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ेगा। फिर अलग सी तस्वीर दिखाने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जाएगी और राजनीति भी की जाएगी इस पर। इस समय राजनीति
तो देखिए, किसानों के दिल्ली कूच की जिद को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी तमाम तैयारियां कर ली है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर बातचीत से हल निकल सकता है। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, एक फोरम पर अपनी मांगे रखिए, क्योंकि कल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बनी। अब देखना होगा कि कब तक। लाइव कर रहे थे तो मैंने बोला था कि लगातार केंद्र सरकार जो है वो उनसे बातचीत कर रही है। 10 बजे एक बैठक भी हो सकती है, कुछ लोगों को बुलाया भी जा सकता है। सरकार उनकी तरह से उनकी चीजों को देखने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि पिछले 2 साल पहले जो हुआ, पिछड़ा जो समय बीता, वो बहुत ही ज्यादा परेशानी का सबब बना रहा आम लोगों के लिए, क्योंकि आपस के मुद्दे तो सुलझ जाएंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं इस चीज से, उनकी परेशानी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए दोनों पक्षों को। तो ये एक तरीका है कि अभी वो वहां से जो है वो निकले हैं, वो अपनी भीड़ को नियंत्रण करें। वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हुजूम है। जो हमारे लोग वो उनके साथ चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा हुजूम है और वो लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी जो नेता हैं उनको अपनी जो पूरी उनका जो ग्रुप है उसको साथ लेके चले। उनको देखें कि कोई शरारती तत्व उसमें अगर भीड़ में शामिल हो जाता तो एक बड़ी वारदात, एक बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दे सकता है। यही पीछे भी हुआ, कई ऐसे इंसिडेंट हुए और फिर उसके बाद उन्होंने आके किसान नेताओं ने कहा भी कि ये लोग हमारे नहीं थे, ये लोग कौन है हमें नहीं पता। ये पूरा जो है एक ग्रुप इस तरह से काम करता है शरारती तत्वों का कि वो इसी भीड़ की शक्ल ले लेते हैं और फिर अपने तरीके से भीड़ को चलाने की कोशिश करते हैं, उसके इमोशन से खेलते हैं, वहां इंस्टिगेट करते हैं लोगों को। तो वो इंस्टिगेट ना कर पाए, इसलिए किसान नेताओं को आना जरूरी है। धीरे धीरे वो लोग पहुंच जाएंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर किसान नेता यहां पर पहुंचेंगे जरूर। लगातार उनकी बातचीत केंद्र सरकार से हो रही है। आपके मजबे को होती है किस तरीके से। आप देखिए, जाम की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के जो व्यापार हैं वो ठप पड़ जा रहे हैं, जहां भी जाना है उन्हें काफी देर लग रही है जाने में। तो ऐसे में जिनका कोई लेना देना नहीं है, सरकार और किसान के बीच की लड़ाई है, तो एक फोरम पर अपनी मांगे रखें, दोनों तरफ से कोशिशें हों और उन मांगों को सुना जाए, मामला सुलझा लिया जाए, तभी बेहतर हो सकते हैं हालात। नहीं तो जिस तरीके से हमने 2 साल पहले जो हालात बनते हुए दिखे थे, महीनों महीनों किसान आंदोलन चला था और उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने भी हिंसा की थी, हिंसक रूप इस आंदोलन ने ले लिया था। और अभी भी हालांकि ये शुरुआत है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैयार है। तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान अड़े हुए हैं कि दिल्ली कूच करके रहेंगे। अभी हमने आपको शंभू बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से वहां पर हालात जो है वो बिगड़ते हुए दिखे। आंसू गैस के गोले दागे गए और बड़ी बात यह कि जो एक्सपायर्ड गोले हैं वो दागे गए। तो ऐसे में सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर एक्सपायर्ड गोले क्यों दागे गए। दूसरी तरफ किसान अड़े हुए हैं कि चाहे मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन दिल्ली में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं उन्हें, किसानों को। और किसान बिल्कुल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कई मांगे उनकी कल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत से हल नहीं निकला। और इसीलिए यही वजह है कि किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, कंक्रीट बिछाए गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली प्रवेश करने से रोका जा सके। सुबह से हमने आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से जाम की स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है। सड़कें बंद कर दी गई हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां से आना जाना लोगों का अभी बंद किया गया है। आप चलिए और फिर भीड़ को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि नेता की जो काबिलियत है वो यही होती है कि वो पूरी जो उसके साथ हुजूम चलता है उसको नियंत्रण में रखता है और वो पूरा हुजूम उसकी बात सुनता है। लेकिन उससे पहले ही इस तरह का माहौल अगर यहाँ बन गया और फिर अलग तरह की तस्वीरें यहाँ से निकल के आने लगी तो फिर दोनों ही तरफ डीरेल होगा। प्रशासन पर भी ये आएगा कि ये लोग आपने बल प्रयोग किया, और दूसरी तरफ किसान नेताओं पर आएगा कि उन्होंने कोई भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी और वो इस भीड़ को कौन है या तो इन्फॉर्म करते कि हम लोग यहाँ नहीं पहुंचे, सारे किसान नेता सारी जथेबंदियां हमारे साथ हैं, हम लोग इकट्ठे पहुंचेंगे, ये लोग कौन है, आप इन पे कार्रवाई करिए। वो चाहे पुलिस प्रशासन पंजाब का हो चाहे वो हरियाणा का हो, तो उनसे बातचीत करें। तो किसी भी तरह की शक्ल जो है वो किसान आंदोलन से बाहर नहीं आनी चाहिए। किसानों की बात है तो किसानों की बात रखनी चाहिए और कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए। कल भी हमने शाम में जाके देखा, एक्सक्लूसिव इनपुट हमारे पास था, जिस तरह के नारे वहां लगे हुए थे
तो वो नारे जो हैं वो किसान आंदोलन से बिल्कुल परे थे, उनका कोई लेना देना ही नहीं था। तो उनके आने से पहले ही उस तरह के शरारती तत्व जो पहले माहौल खराब कर चुके हैं और पहले इतनी वायलेंस दिखा चुके हैं देश और दुनिया को, शर्मसार होती है तस्वीर जब जाती है इस तरह की दुनिया में। लोग देखते हैं और वो फिर डरते हैं कि क्या भारत में इस तरह का माहौल है, इस तरह के लोग रह रहे हैं। तो ये तस्वीर नहीं बचानी चाहिए, वहां पर इस तरह की तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए, नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यहां पर इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जिस तरह से किसान नेता ने जो है सरवन सिंह पंधेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसने कहा कि शांति प्रिय है, शांति तरीके से आएंगे, शांति तरीके से जाएंगे, तो फिर वो चीजें भी दिखनी भी चाहिए ऑन ग्राउंड, सिर्फ जो है वो। तो बिल्कुल किसान नेता ने जिस तरीके से कहा कि शांति प्रिय ये प्रदर्शन होगा, हालांकि ऑन ग्राउंड वो कितनी दिखती हैं, वो बातें जमीनी स्तर पर कितनी सच साबित होती हैं, वो देखना बाकी है। क्योंकि किसानों के चक्कर में यहाँ पर चूंकि किसानों की बात हो रही है, ऐसे में बहुत सारे असामाजिक तत्व भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उपद्रव करने लगते हैं। ये थोड़ी देर पहले की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए आंसू गैस के यहाँ पर गोले दागे गए। दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए, स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ जाम भयंकर और लोगों को दो चार जाम की परेशानी से होना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहां पर तमाम मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। लगातार हमारी कवरेज जारी है। शंभू बॉर्डर से ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। कोई नहीं मालूम, कोई भी भीड़ की शक्ल में कुछ भी बन के सामने आ सकता है, बड़ी प्लानिंग से आ सकता है, क्योंकि चाहते हैं देश विरोधी लोग कि देश का माहौल खराब हो। वो छोटे छोटे मुद्दों पे जो है वो पूरे दुनिया को तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देश का माहौल खराब है। देश के लोग जो जिस तरह से अपनी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वो वैसी तस्वीर जो है वो नहीं बननी चाहिए जिस तरह से 2 साल पहले बनी। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में ये तस्वीर सामने आई। इस तरह से काफी चीजों का नुकसान है। और अब जिस तरह से सड़कें बंधक बनी है, क्योंकि कॉल लिया गया है, कॉल लेने पर तो प्रशासन जो है प्रिवेंटिव मेजर्स में रखेगा ही। और अगर आप जो इस तरह के कोई बड़ी रैली करेंगे तो आपके साथ भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। शरारती तत्व आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके लिए भी पुलिस ही जिम्मेदार होगी, प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। तो उनको अपने तरीके से प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे। तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए ही इस तरह की पूरी जो है वो यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। अगर वो नहीं करेंगे तो वैसी तस्वीर 2 साल पहले फिर दिखाई देगी। और देखिए कि वो 26 जनवरी का दिन था, कितना बड़ा दिन होता है भारत के लिए, उस दिन इस तरह की तस्वीर दिखाई गई। तो इसी को लेकर प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर यहां पर जो है वो बंदोबस्त किया गया है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे बंदोबस्त किया गया दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि आप किसी भी तरह से किसी हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक ग्रुप का जो लीडर है वो ही कर सकता है। तो यहां कौन किस मंशा से आ रहा है ये कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज भी तमाम तरह की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से किसान नेताओं की जो बातचीत केंद्रीय नेताओं से हो रही है और सुलह यहाँ पर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से किया गया था, जो कि किसान के नेता हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी किया जाएगा। पल पल की तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और रोहित बंसल इसके साथ हमने सारी तस्वीरें दिखाई, उसमें जो है लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। किसान नेता बार बार उनसे दूरी बना रहे थे, फिर भी वो लोग बीच में जो है वो इन्वॉल्व होकर वो ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वहां पर खालिस्तान के टेंट लगाए हुए थे। और अभी भी जो मैं कल आपको तस्वीरों बता रहा हूं, जो जी मीडिया नेटवर्क ने जाते ही भांप लिया और ये क्या तस्वीर है, उस तरह के विवादित जो है समर्थकों के जो है नाम लिखे हुए थे वहां पर। और ये सारी चीजें जो हैं ये एक अलग तस्वीर दुनिया के आगे समझाती है। और ये भी बताती है कि भारत में लोग एक नहीं है। अगर इस तरह की तस्वीर बतानी है दुनिया में, ये जाके बोलना है कि भारत के लोग एक नहीं है और इस तरह का जो एजेंडा है वो चलाना है, और जो मूल्य जो मेन एजेंडा है, जो मुख्य एजेंडा है, वो नहीं आप उस पर बात करना चाहते और अपने जो आंदोलन को किसी और दिशा में मोड़ देते हैं। पिछली बार क्या हुआ, इसी तरह से जो है समझौता हुआ, जब चीजें जो है वो बैठ के टेबल पर बात हुई, टेबल पे बात हुई कि एक कमेटी बनेगी। अभी उसी को लेकर जो है फिर विवाद शुरू हो गया। तो सिर्फ मुद्दों पे, मुख्य मुद्दों पे बात होनी चाहिए। भीड़ को भी ये समझना चाहिए जो सामने आई है कि अपने देश की बात है, देश के जो विकास की बात है, किसानों की बात है, जवानों की बात है, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे लोग। हर कम्युनिटी
हर जो वर्ग है हमारी सोसाइटी का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी जितने भी यहाँ पर आपने ट्रक्स रोके होंगे, आपने जितने भी जो है वो गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट की रुकी होंगी, उनमें कोई खाद्य पदार्थ जा रहा होगा, पेरिशेबल चीज़ें जारी होंगी, कई सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँचनी जो है जो देरी हो चुकी है। पूरे देश में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाध्य हुई होगी, उससे कितना नुकसान हुआ होगा। दवाइयाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगी, खाद्य पदार्थ टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, ज़रूरी सामान टाइम पे नहीं पहुँच पाएगा। और अभी देखिए इस रोड पे तो एम्बुलेंस भी जो है वो नहीं निकल पाई। तो मैं आपको ये बता दूं कि कल एक बहुत ही जो है एक भावुक होने वाली घटना थी। एक जो है फैमिली अपने जो है वो डेड बॉडीज अपने परिवार के एक सदस्य के लेके आ रही थी, उनको रास्ता नहीं दिया गया। वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आगे रास्ता था ही नहीं, तो उनको कहाँ से घूम के जाना। आप उनकी मनोदशा आप समझ सकते हैं कि उनकी परिस्थितियां क्या होंगी, वो किस मानसिक दबाव में होंगे या किस तरह का मानसिक उनका वो हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन लगातार किसानों की ओर से किया जा रहा है, दिल्ली कूच करने की तैयारी, और अब से थोड़ी ही देर में शायद दिल्ली प्रवेश भी कर जाएंगे जो किसान नेता हैं। वो देखना होगा किस तरीके के हालात आगे चलकर देखने को मिलते हैं। हालांकि कोशिश पुलिस की यही है, सरकार की यही है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके, जो भी उनकी मांगे हैं। क्योंकि यहां पर केंद्रीय नेताओं की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो बात करने को तैयार हैं, बात की जाए तो किसान अपनी मांगे रखें और उस पर विचार भी किया जाएगा। तो यहां पर बीच का जो एक रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि किसान कब तक दिल्ली में प्रवेश करते हैं और क्या कुछ हालात उस वक्त देखने को मिलेंगे। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे।